पहले फिल्म आती है ना, जब लोग मिल रहे होते हैं तो ये भी डरे होते हैं, हम भी चढ़े होते हैं कि भैया पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन अब जब 200-200 करोड़ तक पहुंचने लग जाते हैं तो सर भी ऐसे अंदर आते हैं जैसे एकदम टोटल बाहुबली। एंड अहमद खान इज वन सच पर्सन दैट आई टेल यू समथिंग, जब भी लोग जाते हैं फिल्म देखने के लिए ऑलवेज देयर एंटरटेन। सर थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अब बिग सलील बोला जा रहा है, ये भी एक मेरे लिए एक अलग चेंज आ गया है, बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू इन द स्टूडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। आंकड़े रोज देखते हो क्या? मतलब एक बात बताओ, लोग अपना इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते रहते हैं, आप आंकड़े रोज रिफ्रेश कर रहे हो? वही बंद कर दिया देखना। हाँ। It's been a while now. Yeah. Now other films also doing well. You're happy to see that Yeah. industry is flourishing again. बिल्कुल। तो खुशी उस बात की होती है। बट पता है, वेलकम टू द जंगल इज वन सच फिल्म। हम सबने जब देखी थी, सो मच वाज हैपनिंग, येट देयर वाज सम ऑर्डर आल्सो इन देयर। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 4-5 अलग व्यू पॉइंट्स है लोगों के, है ना? कुछ को बहुत पसंद आया, अक्षय सर पसंद आ गए, जैकलीन अलग आ गई, फरीदा जी ओ माय गॉड डिफरेंट अवतार, जॉनी सर पसंद आ गए। मतलब ऐसा हो गया था कि बुफे सर्विस का भी अलग बुफे कर दिया था आपने। डिड यू नॉट गो मैड ये पिक्चर बनाते हुए? मतलब आप वैसे इतने काम दिखते हो। Talin, you know me from years now. यस यस यस, हाँ बिल्कुल। इतना मैं सीख चुका हूँ इस इंडस्ट्री में कि उस वक्त आप चिल्लाते हो ना, हाँ तो ऐसा नहीं कि चिल्लाने के बाद कुछ एक नायाब चीज हो जाएगी। 15 मिनट बाद आप उसी के साथ काम कर रहे हो, करेक्ट। तो वो चिल्लाने का फायदा नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है वो जो काम कर रहे हैं, ये जो एक्टर है, ये जो लाइटमैन है, ये सेटिंग वाले हैं, दे आर देयर टू वर्क। तो इट डजंट हैपन ऑन योर टाइम ना, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। करेक्ट कमिंग टू दिस फिल्म, आई हैड 30+ एक्टर्स। करेक्ट। आप सिर्फ एक्टर्स मत गिनो, हाँ आप एक्टर्स के ऑन्ट्रास गिनो। वो मैंने सुना है। 1+4, 5, 6, फिर छतरी वाला, फिर बॉय जूस लेके खड़ा है, पानी लेके, मैनेजर्स, द स्पॉट बॉय, वाओ। देन मेकअप, हेयर। हाँ तो आप समझो कि 30+5, वाओ। एंड वो फ्रेम जो इतना होना होता हाँ वो इतना हो जाता था, है ना? एंड देन यू हैव योर जूनियर आर्टिस्ट, Wow. 200-250, करेक्ट। देन यू हैव योर लाइटमैन 50, 60, 70, 80, देन घोड़े, फिर हॉर्समैन। सो इट वाज नॉट ओनली हैंडलिंग, बट यू चोज टू मेक इट लाइक दिस। आप चाहते तो इसको थोड़ा सा भी छोटा। Concise कर। देखो सर, ऐसा है कि आपने जिस लेवल की पिक्चर बनाई है उसका 50% में बनाते तो भी बड़ी पिक्चर बड़ी लगती, बिल्कुल बिल्कुल। सो वी न्यू इट कि व्हाट वी आर एड्रेसिंग टुवर्ड्स, हाँ। बट हमको ये चाहिए था कि यार एक बार ना ऑडियंस के लिए वी हैव टू गिव समथिंग दैट दिल खोल के एंटरटेन हो, करेक्ट। फुल ऑन एंटरटेन हो, और वो तकलीफ हम उठाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई टेल यू सलील कि आई डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी एक्टर, क्योंकि हर एक को पता था प्रॉब्लम होनी है। तो सब वो एक्यूटली कॉन्शियस कि यार मैं तो नहीं करूंगा प्रॉब्लम, मेरी तरफ से ना आए। करेक्ट। तो अगले ने वो सोचा, तो अगले ने वो सोचा, Correct. तो इस तरह किसी ने भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट। करेक्ट। तो एंड आई सेड, वाओ। एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन। Yeah. हम 90s से काम करते आ रहे हैं। तो वो उतना था कि यार वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एंड एक रीयूनियन होता था एवरी मॉर्निंग जब मिलते हैं ना, लाइक हाउ वी मेट। Correct, अरे correct. क्या है, हाँ. एवरी मॉर्निंग देयर टू मीट, अरे तूने लाया यार मेरे लिए, अरे वो लाया, अरे वो डब्बा ला मेरा, वो यू नो। सो दैट फ्रेंडशिप वाज देयर। सो दैट्स व्हाई इट वेंट कि अच्छा वो उसका, अच्छा वो वैन से निकला, वो नहीं वाला, वो वाला नहीं। एंड यू हैव सीन इट ऑल नाउ आल्सो। आई आल्सो से दिस, मतलब बहुत सारे लोग को ये पता नहीं है कि आप, यू नो, आई गेस दे सी अहमद खान। मुझे कई बार लगता है कि एज अ डायरेक्टर आप थोड़ा बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो। क्या अब ये गाड़ी जो है डबल स्पीड पर चलने वाली, क्योंकि शायद आपने 90s एंड 2000s में इतना ज्यादा काम कर दिया, यू आर आल्सो चिलिंग अ बिट। यस 2-3 साल का गैप लेते हो अभी जी। बट क्या अब वो उस रेस में वापस घुसने वाले हो, थोड़ा फास्टर रेस में? सी उस वक्त क्या था, मैं म्यूजिक वीडियोस भी करता था। करेक्ट। वी यूज्ड टू मीट ड्यूरिंग म्यूजिक वीडियो। यस यस। आई हैड टू डू लॉट ऑफ एड फिल्म्स। गाने करता था मैं, करेक्ट। यू नो, एंड फिल्म डायरेक्ट करता था और प्रोड्यूस करता था। तो आई स्टॉप डूइंग सॉन्ग्स, कोरियोग्राफी बंद कर दी, बिकॉज जेन्युइनली देयर आर न्यू किड्स, हाँ एंड वो हमसे लाख दर्ज अच्छे, बिकॉज दे नो करेक्ट। द वो नया वाला जनरेशन जो है, उनको आज का पता है। अब हम लगे रहे उसमें ना, तो खुद ही यू शुड टेल कि हाँ यार। करेक्ट। दूसरा म्यूजिक वीडियोस, फिल्म के गाने तो नहीं होते, करता हूँ म्यूजिक वीडियोस बिकॉज अगेन आई एम सेइंग द शूटिंग स्टाइल हैज चेंज्ड। पीपल आर शूटिंग ऑन फोन्स, कैमरास। तो दीस किड्स आर डूइंग सच अ गुड जॉब। करेक्ट। और मैं फिर बोलूँ नहीं हम लोग भी करेंगे, तो इतना कोई भी
जमीन कोई भी इंडस्ट्री इतना इतना क्वांटिटी इतना वेटेज नहीं ले सकती। तो बोलते हैं ना, वर्ल्ड में बच्चे पैदा होते तो लोग मरते भी हैं। तो लोग अगर मरना छोड़ दे तो पैदा कहाँ होंगे? नहीं, लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ रीइन्वेंशन की बात करें, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। Yeah. मुझे याद है अनीस सर से जब मिला था भूल भुलैया, वापस आए, पैसे बने, एक्टर्स का भी वापस रिवाइव हुआ, कार्तिक वापस रिवाइव हुआ, इंडस्ट्री में बहुत जरूरत थी पैसों की। बिल्कुल। वही एक ऐसा मौका है अभी जी। आपके भी, ये जो पैसे बने वेलकम टू द जंगल के साथ में, पैसों की बहुत जरूरत थी। सिर्फ एक स्टाइल ऑफ सिनेमा और एक आध बड़ी फिल्में थी जिन्होंने धुरंधर डिड वेरी वेल एंड ऑल दैट, बट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिनेमा टू डू वेल। यस। थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा था वो फर्स्ट वीकेंड का। प्रेशर तो इस फिल्म का ना पहले से ही था, बिकॉज इट वॉज नॉट वन ऑफ दोज फिल्म्स के ये आएगी और जाएगी, पता चले ना चले हाँ। हम छुप जाएं। करेक्ट। ये जो भी होगा ना, इट विल हैव टू टेक इट। हाँ, हाँ, हिट या फ्लॉप जो भी हो, जो भी है मुंह पे Correct, लेना पड़ेगा। तो प्रेशर ये था कि एक तो वेलकम फ्रेंचाइज था, एंड ऑडियंस को आज हंसाना इज मच टफर या जो 3 साल पहले हंसाना था। करेक्ट 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 आज उन लोग को हंसाने के लिए भी ना आपको एक हॉरर पर डालना पड़ता है या कॉमेडी फिल्म। करेक्ट। ये कौन सी हंसी है यार? या तो तुम डरो या फिर हंसो। तो तुमको बट इट्स डूइंग वेरी वेल। imagine, so means the thought of the audience, हाँ। people, Yeah. the cinegoers, Yeah. उन लोग को अभी आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम गोइंग इनटू अ जापानीज रेस्टोरेंट, तो उसमें जापानीज में उनको चाहिए उत्तपा मिलेगा। तो हाँ सर, उत्तपा भी रेडी है। The requirement has become so खाली वो फियर था। बट एक चीज मैं प्रोड्यूसर फिरोज नंडेर वाला, फिरोज भाई इज अ वेरी, he likes this poker face straight humor. He doesn't like buffoonery, slapstick, Correct. केले के पैर छिल के सिर फिसल गए, Correct. या सर पे मटका गिर गया, Correct. या चिल्लाना, Yeah. बम में कुछ घुस जाना। फिरोज भाई ना इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोड्यूसर। Okay. तो he likes it के it should be dark humor. I love dark humor. I love this. And Akshay is a person, you ask him to do humor, you are laughing, but he is actually उनकी शक्ल तो एकदम so वो सबकी फिरकी तो लेते रहते हैं, ये तो काम है बिल्कुल। उनका। तो आप सोचो कि इस फिल्म में जब when you have these धुरंधर्स, Yeah. you know, परेश भाई has got his space of comedy here. Correct. तो कभी कभी टेक में ना ये ओके हुआ है कि नहीं? हाँ। बापू पूरा, हाँ अहमद भाई फुल दिया था। अच्छा, और राजपाल इज देयर। अरे ये क्या है, यू नो, एंड जॉनी भाई विद दोस फेसेस इन बिटवीन। सो हाउ डू यू फिक्स दिस chaos in a proper bracket? Correct. तो आई कॉल माय फिल्म Yeah. a planned chaos. बट इसी प्लान केओस की बहुत जरूरत इसलिए पड़ती है, मुझे लगता है कि आजकल एक ऐसा जमाना आ गया जब लोग बहुत इंटेलिजेंट सिनेमा पसंद करने लग गए थे, लेकिन पैसे नहीं बन रहे बॉक्स ऑफिस पर। और मुझे लगता है कि सुभाष सर ने बताया था एक दिन कि देखो, अगर पिक्चर पैसे ना बनाए बॉक्स ऑफिस पर तो डोंट टेल मी इट्स गुड फिल्म बैड फिल्म, वो सब तो अलग बात है। बिल्कुल। बट साहब भी ये बोलते थे, देन यू मेक अ VHS टेप, Absolutely. आप घर पे बनाओ। बिल्कुल। सो नाउ वंस अगेन यू आर इन द फ्रे, पैसे बन गए पिक्चर के। जी। फोन कॉल्स कैसे चेंज हुए बताओ मुझे। जैसे लोग बोलते हैं ऑलवेज सडनली व्हाट्सएप का तरीका बदल जाता है, कैसे चेंज हुआ सर? सी मेरे लिए क्या था, यू नो आई हैव बीन दिस अमूमन इन माय लाइफ। तो मुझे पता ये है। अहमद सर की बात है, सेकंड 100 करोड़ फिल्म है। नहीं, हाँ, तो हाँ यार, सेकंड 100 करोड़, बागी क्रॉस कर 92, हाँ हाँ, वो बस हाँ। क्लोज टू आई थी। बिकॉज वो बंद, करेक्ट, that had, एब्सोल्युटली। और उस टाइम बहुत दर्द हुआ था उसको। बट माय क्वेश्चन इज, इन दिस टाइम सेकंड, तो अब बताओ मेरे को क्या चेंज हो गया है? सडनली हैज द स्क्रिप्ट स्टार्टेड कमिंग एक्स्ट्रा ये पिछले 2 हफ्ते में? स्क्रिप्ट्स तो नहीं आई हैं, बट डेफिनेटली एवरीबडी, तो बताओ कब करना है। तो वो तो रहता ही है। एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी क्लोज टू एवरीबडी इन द इंडस्ट्री। तो डज इट चेंज द बजट्स दैट यू आर गिवन आल्सो? आई डोंट चेंज इट। ओके। मुझे अगर आप बोलो कि इफ आई हैव टू मेक ओडेसी, इफ आई जी। हैव टू मेक कितनी भी बड़ी फिल्म, करेक्ट मैं पहले बोलूंगा ओके, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। हाँ, उतना ही इंपॉर्टेंट बजट है। आपकी फिल्म फेल, फ्लॉप या हिट होती है ऑन द बजट। स्क्रिप्ट चले ना चले वो पब्लिक की पसंद है, करेक्ट बट बजट इज समथिंग विच हैज टू गो। पैसे का काम पैसा करता है, करेक्ट करेक्ट उसका कोई ऑप्शन नहीं। Correct. यार मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, यार एक ये प्लांट ले जाओ यार, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। Correct, correct. बट स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट कम्स फ्रॉम या योर माइंड, है ना, 10 लोग के माइंड से। इट्स लाइक डेमोक्रेसी, ऐसे फिल्म मेकिंग। आप भी कुछ आइडिया दो, मैं भी कुछ आइडिया दो।
लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ यहीं से आता है। सो आई से आप फिल्म बनाओ। आज भी अगर मुझे कोई बोलता है कि अहमद एक फिल्म बनानी, 2-3 ऑफर्स आए हैं कि लेट्स मेक अ ह्यूज फिल्म, ऐसे यार लेट्स मेक अ ह्यूज फिल्म इन अ कंसाइज बजट, है ना? हाँ, बिकॉज इफ यू डोंट रिकवर द मनी कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता। आप 200 दिन शूटिंग कर रहे हो, 150 दिन शूटिंग कर रहे हो, मुझे 100 दिन भी होता ना, आई डोंट लाइक टू क्रॉस दैट डिजिट। आई वांट टू फिनिश माय फिल्म इन 60, 65, 70, 75 डेज। करेक्ट। उससे ज्यादा क्या शूटिंग करोगे? यू हैव टू हैव अ एक बोलते हैं टाइम, कि हमको ना एक दिन में 5 मिनट या 4 मिनट शूट करना है। करेक्ट। अब आप हिसाब लगा लो। तो मैं ये बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली क्या है ना, अगर पिक्चर होती है 180 मिनट की या 150 मिनट की, तो वो 4-5 मिनट्स ऑफ फुटेज डेली निकलता है। तो जैसे टेलीविजन सीरीज में बोलते हैं कि भैया 18 से 19 मिनट दिन का निकालना है, फिल्म में 3-4 मिनट सर बोल रहे हैं उतना चाहिए होता है, फिर बाद में जोड़ के ना फिर एडिट पर बैठना पड़ता है। सो दिस वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग ऑल्सो। डू यू थिंक दैट दिस गैप ऑल्सो वॉज गुड फॉर यू, ये जो लंबा गैप आ गया? बिकॉज एक बात बताओ, सारे फिल्म मेकर्स डरे हुए हैं, किसी से भी बात करो भाई पता नहीं क्या चल रहा है। हैव यू एवर सीन दिस? मतलब आपको इतने साल हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं, कभी इतनी इनसिक्योरिटी कभी देखी आपने, चाहे एक्टर हो चाहे फिल्म मेकर हो? मैं दो दफे देखी है जी। 90s में, लेट 90s में, जब सबको लगा था कि इंडस्ट्री बंद होने वाली है। कागज में थी हयास। Which when was this? I can say 97। शाहरुख की, मतलब आफ्टर द दिलवालेज एंड ऑल दैट? ओह या उसके बाद? उसके बाद अच्छा। 97 98 ये सब। तो ऐसा वक्त आया था कि यार अभी देयर इज नो मनी, इंडस्ट्री बंद होने वाली। फिर एक वक्त आ गया था जब फाइनेंसर्स जैसे जो फाइनेंस करते थे वो हट गए। राइट। तो क्या करें? देन केम इन कॉर्पोरेट। करेक्ट। करेक्ट। फिर कॉर्पोरेट ने संभाला। करेक्ट। जब कॉर्पोरेट आया तो इंडस्ट्री डिडंट नो हाउ टू हैंडल कॉर्पोरेट। करेक्ट। क्योंकि हर चीज का बिल, हर चीज का क्यों कर रहे हो, जरूरत है कि नहीं है, सब वाइट है और एक ही इंसान डील करेगा। वी वर डीलिंग विद 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स। करेक्ट। अभी ये एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। ये एक ही इंसान है। ऐसे कैसा? एंड कभी कभी लगता था ये पैसे टाइम पे भी आ रहे हैं। सो वो आई हैव सीन दैट एंड दिस टाइम अगेन नाउ। अभी हम कहते थे ना प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब हम कहते हैं प्री पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक। करेक्ट। करेक्ट। पोस्ट पेंडेमिक वी डिडंट नो पब्लिक थिएटर जाएगी भी कि नहीं, बट हियर वी हैव फिल्म्स डूइंग 500, 300, 600। बट इसका दूसरा वो है कि 500, 600, 700 जो कर रही है, दूसरे 50 भी नहीं कर रही हैं। एंड देयर इज अ लॉट। मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक का जो आक्रोश है ना ऑन वेरियस थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, रियल लाइफ में भी हो रहा है, फिल्मों में भी हो रहा है, जहां लोग बोलते हैं कि नए लोगों को चांस ही नहीं मिलता है, और ये पब्लिक की डिमांड हो गई है सर। और वो बोलते हैं कि यार वही लोग, वही फ्लॉप आ रही हैं, बहुत सारे जो जाने पहचाने फैमिलीज से आती है उन्हीं को मिल रहे हैं। आई डोंट वांट टू कॉल देम नेपो किड्स बिकॉज़ दे वांट देयर स्पेस, दे आर ट्राइंग देयर बिट्स, बट दोस फिल्म्स आरंट वर्किंग। डोंट फिल्म मेकर्स टॉक टू ईच अदर से, यार दोबारा इसको ले रहे हैं, अगर पिक्चर नहीं चल रही है, व्हाई वी टेकिंग दैट? ऐसी कोई डिस्कशन नहीं होती कभी? क्या होती है ना, लॉजिकल डिस्कशन है। बेशक सी आज जैसे कि हम किसी को कहते हैं लेट्स टेक समबडी न्यू जी। अब वो न्यू कब तक रहेगा? 4 फिल्म बाद वो वही आ गया। करेक्ट। करेक्ट। मैनेजर, उसकी सेक्रेटरी, मेरा ऑन्टराज, तो वो 4 फिल्म तक न्यू है। अच्छा। आफ्टर दैट ही इज इन द सेम किटी आफ्टर 3 years, 2 years। बट ये ऑन्टराज कल्चर जाएगा कैसे? बीच में 1-2 फिल्म मेकर्स थे, अगर मैं बढ़ा चढ़ा के भी ना हो 50% भी कर दो, जैसे कि मोर कॉस्ट इज इन्वॉल्वड इन ऑन्टराज एंड मोर कॉस्ट इज इन्वॉल्वड ऑल दीस थिंग्स, दैट इज द रीजन व्हाई इंडस्ट्री सफरिंग। सी आई सी 2 ways। मैं उसको 2 तरीके से देखता हूँ। एक होता है ऑन्टराज, एक होता है दीज व्हाट यू से दीज एजेंसीज एंड ऑल। जी। दे हैव क्रिएटेड अ बैरियर। जी। पहले एक्टर डायरेक्टर डायरेक्ट बात करते थे, एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्ट बात करते थे। जी। अब ये लोग ने बैरियर्स क्रिएट कर दिए, तो वो बैरियर पहुंचने तक ना इट टेक्स अ वाइल। एंड कितनी बार लॉस्ट इन ट्रांजिट बोलते हैं, करेक्ट। करेक्ट। हाँ, चाइनीज विस्पर्स हो जाता है ना। तो गलत भी चले जाता है। करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि वो डिले हो गया है, और वो अरे यार अभी उससे बात करो तो वो बताएगा, तो कितनी बार गलत चीज़ें पहुंचती। पर कितने दफे मैं आपको बोलूं, जब एक डायरेक्ट राब्ता हुआ करता था ना, राइट, तो वो मेक और ब्रेक हो जाता था। या तो डायरेक्टर एक्टर में झगड़ा हो गया, प्रोड्यूसर की लग गई, समझ गए? करेक्ट। या प्रोड्यूसर ने एक्टर को नहीं दिया पैसा, या एक्टर ने प्रोड्यूसर से कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, वहां डायरेक्टर की लग गई। करेक्ट। इट इज टू बी अ डिसीजन।
अब क्या हो गया, थोड़े कुशन्स है। हाँ सस्पेंशनिंग हो गई है। Correct. तो आई नो ये हर्डल्स है, आई नो दे, बट दे आर डूइंग द जॉब। कि प्रॉब्लम जब फाइनल बात होती है उस वक्त तक ना ऑल द डर्टी टॉक्स हैव हैपेंड। डन। तो व्हेन द मेन पीपल मीट दे रियलाइज कि चल ना वो हो गया ना, हाँ आई हर्ड अबाउट दैट, चलो आगे बढ़ो। तो आई फेल्ट कि इट्स इवन डन अ गुड थिंग। सो आई आपको इंसुलेट थोड़ा कर दिया है। पहले वही डायरेक्ट के साथ में सॉलिड गड़बड़ भी हो जाती थी। चाहती थी, करेक्ट। हो ही जाती थी। अक्षय सरन यू आर डायरेक्ट बट वी आर तो डायरेक्ट Always, ना? ऑलवेज, हाँ वी आर तो डायरेक्ट फ्रॉम ही इज एक्चुअली लाइक दैट विद एवरीबॉडी ना। एवरीबॉडी, बट विद आई थिंक मैंने सुना है इवन सलमान भाई भी ऐसे ही हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट yes. इट्स ऑलवेज डायरेक्ट। अक्षय एंड मी गो बैक 33 years. या सो मेरी पहली फिल्म अक्षय के साथ होती एक्चुअली एज अ डायरेक्टर। बट वहाँ भी एक कहानी है ना, पहले आपकी शाहरुख सर के साथ होने वाली थी फर्स्ट आई वांट शाहरुख, और फिर वो नहीं हुई। वो नहीं हुई। तो उसके बाद लेकिन कभी कोई क्यों नहीं हुई? then I kept working, then it went on, then with Sunny and I started working, yeah. then Shahid and I started working, Yeah. then Tiger and I started working. Yeah. अभी जाके अक्षय के साथ हुई है फिल्म, and we are planning more, अक्षय और मैं, सर का ऐसे ही होता है ना, अगर कुछ चल जाए तो आपके 5 लगातार है। फिर वो हो जाती है, मुझे तो लगता है इसी साल में 2 और आ हो जाएंगे। जाएगी। ओके, इज इट रियली स्टिल द सेम? बट सर मेरे को बोलते थे 25-30 दिन सैलरी, उससे ज्यादा मैं देता नहीं कोई फिल्म के लिए। नहीं, इस फिल्म में ही gave time because अच्छा। we shot the film in 75 days. ओह हाँ, we shot the film in 75 days, not 100 days. अच्छा। बट उतने दिन लगते ही ना, Correct, क्योंकि इतने एक्टर्स हैं। हाँ, 8 सबकी घंटे, coordination। 8 hours से ज्यादा शूटिंग होती नहीं थी। Correct। 1 घंटे का ब्रेक होता था बीच में। तो बट गुड थिंग वाज आई यूज्ड टू गेट गुड मटेरियल। हाँ करेक्ट। इन अ डे आई यूज्ड टू शूट 5 minutes, 6 minutes, वाओ। कभी कभी 7 minutes। ग्रेट एक्टर्स, Yeah. लगा दिया कैमरा, ये चालू वो चालू, सब अपना कॉमेडी टाइमिंग वाज परफेक्ट सबका। Absolutely। सो मेरा काम तो निकल जाता था। बट आई विल टेल यू समथिंग, ये एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ का है, जी। आई वुड से ये एक बार ही होता है लाइफ में एज अ मेकर। वाओ रियली। या वाओ। कि व्हेन यू पुट योर कैमरा एंड यू सी योर एक्टर्स एंड सो मेनी ऑफ देम ऑन टाइम enjoying the moment, करेक्ट। ग्रुपिज्म नहीं हुआ है, हाँ और सब खुशी खुशी चलो 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 ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा अहमद मैं ऐसा करके वे करता हूँ, हाँ फिर तो अरशद यूज्ड टू कम अप विद ग्रेट आइडियाज, परेश भाई मैं ऐसा घूम के बापू ऐसा कर लूंगा, अन्ना ही यूज्ड टू कम अप विद थिंग्स लाइक व्हिच इज weirdest. सो ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, श्रेयस, तुषार, आफ्ताब, आप यू कीप टेलिंग, पढ़ते रहते थे। एंड जग्गूदा देन या ही कम्स विद हिज बिट। वो तो अपना प्लांट लेके आए थे सब। सो ये जो मेरे लाइफ में जो हुआ है एज अ फिल्म, मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी और क्या। हैव यू प्रूव्ड अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग? बहुत सारे लोगों को शायद लगा था इस अहमद खान क्या इस फिल्म के लिए राइट चॉइस है, ये क्लियर बात बता रहा हूं मैं। एब्सोल्युटली। आपको ये लगा था? अरे ऑफ कोर्स यस, कि एक बट वर यू शॉक्ड कि इतने सारे लोग बोल रहे थे अहमद को क्यों लिया है? सोचो, आई स्टार्टेड माई लाइन एज अ कोरियोग्राफर। जी मैंने स्टार्ट बनानी की एक्शन फिल्म्स। जी। अरे अहमद खान एक्शन फिल्म, हाँ ये कैसा? बागी 2, बागी 3, हेलीकॉप्टर्स, व्हाई इज ही नॉट मेकिंग अ म्यूजिकल? कट टू स्ट्रेट फ्रॉम हेवी एक्शन कॉमेडी। तो many of them said, अरे यार भाई क्यों कर रहे हो यार? साथ में ही बात होती थी, अरे कुछ बनाओ ना बड़ा एक्शन। फिरोज नडियाड वाला, अक्षय कुमार, 2 people. फुल सपोर्ट। अक्षय, they know I have a funny bone in me. जी अक्षय सेड, अहमद जितना भर के तू कर पाएगा ये पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पाएगा। वाओ This was his दैट्स बिग वर्ड्स। every time. Today also whenever I speak with him, yesterday also we spoke, he's in London. He said it was only you, that man. वाओ वो खुश है? बहुत खुश। बिकॉज अक्षय सर तो मेरे को बोलते थे सरिल फ्राइडे को मैं चले जाता हूँ, सैटरडे संडे आई एम आउट ऑफ हियर, मैं कभी देखता भी नहीं हूँ व्हाट द नंबर्स आर। हाँ हाँ वो ही इज इन दैट जोन ऑलवेज, क्योंकि मेरी नेक्स्ट एक खत्म हो गई, आई एम नो लॉन्गर इमोशनल अबाउट। करेक्ट, ही नोज कभी क्लिप ऑफ करना। तो ही इज तो लाइक ही वाज वेरी डेड श्योर। एंड तो फिर जो रिजल्ट आई एंड द वे इट वेंट ऑन, एंड सो नाउ अभी क्या नेक्स्ट, वी हैव टू प्लान माय नेक्स्ट विद हिम। वील वेट एंड सी। बट मैं कुछ सवाल करने हैं सेट पे। सबसे ज्यादा मस्तीखोर सेट पर ऑफ कैमरा कौन था? जॉनी भाई? नहीं, जॉनी भाई, यू वोंट बिलीव,
जॉनी भाई वाज द ओनली पर्सन ऑन द सेट. शॉट खत्म हो गया, अहमद भाई अभी क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ से आएंगे. अच्छा वो फिर अच्छा वो वाला सीन ही ऑल द टाइम. वाओ, अरशद मस्तीखोर. मस्ती को शॉर्ट सीरियस चल रहा है, डायलॉग्स चल रहे हैं, ये बोलेगा वो कुछ, सडनली बीच में कुछ अरशद बोल देगा तो पूरा रिदम टूट जाता था. तो वारसी तूने क्या बोला? अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया यार, वारसी शॉर्ट चल रहा है. तो अरशद वाज द गाय हु यूज्ड टू ऑलवेज. राजपाल अच्छा. फुल ऑफ एनर्जी, yeah. अरे बॉइलिंग एनर्जी, मैं यहाँ घुस जाऊँ, मैं इधर से निकल जाऊँ, मैं वो कर लूँ. Wow. तो वो सो दीज यू नो इट वाज, आई न्यू कि ये कहाँ से ये जो जोन्स हैं, Correct. ये जोन्स आते हैं. बट सो मेनी टाइम्स वो कोई कुछ बोल देता था ना तो लगता था अरे तूने बोला क्या बात कर रहा है यार, क्या आइडिया है. लाइक देयर वाज एन आइडिया ऑफ फरीदा जलाल, या फरीदा जी का जो था. मतलब यहाँ पे मेरे ऑफिस में बोल रहे थे क्या ही बोला होगा उनको कन्विंस करने के लिए कि इनको ये रोल करना चाहिए, बिकॉज शी इज नॉट अ रेगुलर कास्टिंग एट ऑल. Not at all. फरीदा कहाँ जी, से कैसे हुआ फरीदा जी की जी. कास्टिंग कैसे हुई? फरीदा जी, हम लोग को चाहिए था गाँव में एक बुजुर्ग हाँ. औरत और एक बुजुर्ग आदमी. Right. तो फरीदा जी और किरण जी. जी. तो हमने बोला फरीदा आंटी को, आज से फरीदा आंटी हैव टू डू दिस रोल. बेटा कॉमेडी फिल्म तो सुन लो. तो उन्होंने फिल्म सुनी, बोले मुझे फिल्म तो बहुत पसंद आ रही है, ये मज़ा आ रहा है, Right. ये मेरा रोल. बट शी इज डन कॉमेडी इन शरारत फॉर इयर्स इन टेलीविजन. उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है. लेकिन उन्होंने क्या फिर छोड़ दिया था. Correct, ना? correct, हाँ. अभी रिस्पेक्टेबिलिटी, शी इज Yeah, कंडीशन, वो Yeah, yeah, उर्दू, वो यू नो उनका बात करने का तजुर्बा, उनके अल्फाज, उनके Right. तलफ़ुज़. राइट. अक्षय गिव एन आइडिया कि अहमद ये गाँव मतलब ऐसा कुछ कर सकती है, ये तो दुआ तो दे रही है, हाँ. बट ऐसी दुआ दे, ऐसा कुछ बात करे जो वेलकम में ये फिट हो जाए. हाँ. तो क्या करे? तो ही गेम अप विद दिस आइडिया कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि ये कुछ बोल रही है लेकिन ये समझ नहीं आता. एंड फर्स्ट टाइम जग्गू दा घोड़े पे है और बोलता है कि सुनो आज शाम 5:30 बजे तक भारत सरकार के साथ अगर मेरी डील पूरी नहीं हुई, हाँ. सबके सब मारे जाएंगे. एंड फरीदा आंटी स्टार्ट. तो आई टोल्ड हर सिर्फ 3 वर्ड समझ में आना चाहिए, रहम, हाँ. गांव वाले, हाँ. हमें छोड़ दो. अच्छा. गांव वाले छोड़ दो. तो वो बोलता है ये बुढ़िया क्या बोल रही है? तो वो बोलता है भैया भाई 1 मिनट, ये बुढ़िया या तो रोले या तो बोल ले. एंड ही सेज किरण जी बड़ी भी सही कह रही है. तो बोलता है भाई इसको कैसे समझ में आया? एंड देन ही स्टार्ट्स उर्दू. वाओ. वो उर्दू जब बोलता है तो बोलता है यार ये जो उर्दू बोल रहा है ये उर्दू तो बोलते ऊपर वाला भी नहीं समझेगा. तो सो दैट दीज टू बिकेम वेरी फेमस, या. वो बड़ी भी एंड मुराद चाचा. सो सी एंड दे वर वेरी सीरियस इफ यू सी इन द फिल्म Correct, आल्सो. yeah, वो लोग सीरियसली डायलॉग मार रहे हैं, दुआ सीरियस मांग रहे हैं. बट आई थिंक पूरे से सेटिंग था ना, इट वाज आल्सो एवरीथिंग वाज वर्किंग टू टिकल योर फनी बोन. आप Yeah. कुछ एक्सपेक्ट करने आते हर 2-2 मिनट में कुछ हो रहा था. रवीना अक्षय, अनबिलीवेबल. शी कम्स इन स्ट्रेट अवे आस्किंग 20 साल तक कहाँ थे. Also, I think you did a very brilliant casting also. Offset, सब तो इतने फिटनेस फ्रीक दिख रहे थे, जग्गू दादा भी आजकल इतने हो गए. करेक्ट. बट एक्चुअली सबसे कम कौन खाता है जो बिल्कुल नहीं खाएंगे ये वो. एंड लीव द गर्ल्स आउट. मेरे ख्याल से दिशा विशा बहुत हार्डकोर होंगी, बट अदरवाइज दिशा ईट्स या नहीं. बट वैसे फूड वाइज वाज द मोस्ट Foodie? नखरेलू. नखरेलू नहीं. एक पता था आफ्ताब, अच्छा. वो ब्रेक का ही वेट करता था. अच्छा. ही लव्स ईटिंग. अच्छा. आफ्ताब को खाना दे दो, पेमेंट मत दो. ही इज रेडी टू बी ऑन बोर्ड. Wow. अक्षय वाज द पर्सन हु यूज्ड टू गेट फूड. हाँ. उसका पूरा आता था, उसके अच्छा. शेफ सब के लिए खाना. एंड सो स्वीट ऑफ हिम ना, ही लव्स टू फीड. अच्छा. वो अक्षय कभी कभी वो गुड़ और रोटी ना अपने हाथ से मुंह में डाल, ही यूज्ड टू अच्छा. या एंड अन्ना, they took care of me. Akshay, Anna used to really take care of me. Akshay used to tell me, "Bed ja, have some water, rest kar." He took care of me like a friend because he knew the pressure. Obviously because of इतना stress भी था. Yes, Correct. Paresh bhai, every time he used to come and say, "Bappu, you're an institute." I used to feel touched यार ये बात कर, you know this. And but आपने ये कमाया है सर, अपनी इज्जत कमाई है ये. of course, I think like I said also, no, because you also एक अलग अलग रास्ते चुने आपने अपने लिए टू ट्राई एंड बिकम इनटू अ जोन व्हिच अदर्स पीपल वुड नॉट हैव थॉट. ये भी बहुत बड़ी चीज है. लाइक नाउ दैट दिस हैपेंड, नाउ मे बी विल सी अहमद खान डूइंग अ लॉट ऑफ कॉमेडीज. Could be, yes, I don't know कि करना है फिल्में बनानी. बट आप अलग करने के चक्कर में तो सिर्फ अलग नहीं करोगे ना.
कॉमेडी 3-4 कर लो यार। कर लूँगा, लेकिन सी द थिंग इज़ कि तो मुझे अभी बोलते अरे म्यूजिकल कब बनेगी, म्यूजिकल करना बाकी है। तो मुझे लगता था यार ज़िंदगी में इतने गाने कर लिए, हाँ हर फिल्म में 5-6 गाने होते थे, अब एक डायरेक्ट करूँगा उसमें भी गाने ही करूँगा, तो मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ? करेक्ट। Why should I do it, you know? So now I want to make cinema which is I won't say, I don't know, meaningful हो क्या हो, you know, people should come in and enjoy it. Yeah. And खुद बना के तसल्ली होनी चाहिए कि बनाया and relax रहो and be happy about it कि हाँ I've made a film and सभी हिट देते हैं, सभी फ्लॉप देते हैं, करेक्ट। आज सभी उतार चढ़ाव में चल रहे हैं। correct. खाली एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि मैं जिस दिन मुझे लगेगा आज यू नो इज बीन मुझे 36 इयर्स हो गए इन दिस इंडस्ट्री। सब अनिल कपूर सर के बारे में बोलते हैं, आपका रिवर्स एजिंग क्या चल रहा है? So 36 I'm saying as a choreographer, वाओ। but if you ask from Mr. India it is 40 years एज एन एक्टर। as an actor. तो 40 साल हो गए, 36 years हो गए हैं मुझे and I've been there as a technician still in the midst of working. वाह। जिस दिन मुझे खुद लगेगा कि यार धक्का पड़ रहा है, मैं बहुत ग्रेसफुली पीछे हट जाऊँ, लेट अदर्स कम एंड टेक ओवर। नहीं तो क्या होता है, यू नो वी ओनली हैव स्टोरीज। अरे मालूम है उसने मेरे को धोखा दिया, अरे मेरा होने वाला था वो लेकिन उसने वो कर दिया, यू नो वो मैं करने वाला था लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मेरे साथ दिया। आई डोंट वांट टू बी अ स्टोरी टेलर, आई वांट टू से जितना मैंने किया आई हैव डन, कोरियोग्राफी की, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, आई रोट, did ad films, produced music videos, judge shows, है ना, सब कर लिया। सब कर लिया। अभी अब न्यूज भैया डायरेक्शन में भी 200-100 करोड़ की फिल्में आ गई हैं। बस तो अभी वो तो न्यूज एंकरिंग कर लेंगे, हो जाएगा। लुक बिफोर आई रैप अप, मेरा एक सेगमेंट है बिग मनी जैसे बोलते हैं, और सर की तो गाड़ियां बड़ी फेमस हैं ही। मैं 4 सवाल करूंगा आपसे। सबसे महंगी चीज घर को छोड़ के जो आपने आप मतलब आप खर्चेलू टाइप के दिखाई देते हैं। अरे नहीं, हाँ, ऐसा 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 लगता है यू लाइक द फाइनल थिंग्स इन लाइफ। सबसे महंगी चीज जो आपने ली होगी अपार्ट फ्रॉम हाउस, वो क्या है? घर और गाड़ी नॉर्मली मैं साइड करता हूँ, अच्छा अदर थिंग्स जो आपने खरीदे। सब में एक्सपेंसिव चीज घड़ी। घड़ियां तो हैं ही, हाँ। बट ये घड़ी अक्षय गिफ्टेड मी दिस। रियली? ऐसे दोस्त होने चाहिए। ये घड़ी मेरी नहीं है, 4 बेडरूम हाउस सर ने पहना हुआ यहाँ पे। तो ही गिफ्टेड मी दिस नाउ। आप भी गिफ्ट ऐसे करते हो? नहीं, इतना बड़ा नहीं। सो जी। नो, आपने क्या खरीदी? I bought something for my wife, ओके। which I mean, she gifted me and I gifted her. जी। तो वो बहुत बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ थी, तो यू नो Jewelry? पेंटिंग। वाओ। सो वो पेंटिंग ऐसी है कि अब वो देख के होगी, एक दूसरे को सालों सालों बीत गए, अब वो उससे महंगी हो चुकी है, बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स इट ऑलवेज अप्रिशिएट्स। सो दूसरी चीज, नॉर्मली लोग पैसों को लेकर हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं। आपका क्या इन्वेस्टिंग फंडा है? लाइक यू बॉट आर्ट जस्ट नाउ, आप स्टॉक्स, शेयर्स, इन सब चीजों में यू आर वेरी वेल वर्स्ड? कैसा? नो, एक्चुअली स्टॉक्स आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल, जी। बट आई डू अंडरस्टैंड बिजनेस एंड है मेरा काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स अराउंड। ओके। You know, I mean, it's there in सो यू आर वेरी स्मार्ट विद योर मनी लाइक दैट? very smart. I'm very smart with my money because if I don't save it, जी। I won't be able to teach people how to save it. करेक्ट करेक्ट। और of course, if you're earning it, boast it, मजे लो अपनी लाइफ के। Correct. But ऐसा भी मत करो कि यार लुट जाओ। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी एडवाइस है। एक बहुत खराब महंगी चीज जो आपने ली, जो आप आज तक रिग्रेट कर रहे हो? एक फार्म हाउस। क्यों? उसका मजा नहीं ले पाए? सी लेते टाइम बहुत मजा आता है, गार्डनिंग करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पर मैं घोड़े पाल लूंगा, यहाँ कुत्ते होंगे, भागेंगे। अब वो जब मालूम पड़ता है मेंटेनेंस शुरू हो रहा है इसका, एंड देन यू आर बाउंड, यू हैव टू टेल योर किड्स गाइस लेट्स गो, हाँ। नॉट देयर। तो लिया क्यों था? तो वो बंद पड़ा रहता है। अरे बाबा। So then that is a little painful thing. But I have one more outhouse. It's in Royal Palms. जी, वो तो बाजू में ही है। तो बम्बे में ही है, फिल्म सिटी है रॉयल correct, correct. तो that's a good space I have, you know. So एक फाइनेंशियल एडवाइस जो आप सारे जो यूथ को भी देख रहे होंगे, जो मे बी नॉट नेसेसरी फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, ओनली फ्रॉम आउटसाइड, बट विद दैट गोल्डन वर्ड्स आप क्या बोलेंगे? I'll just say you know कि you have to know कि what's your basic. एक होती है ज़रूरत और एक होती है चाहत। करेक्ट Don't mix both of them. करेक्ट करेक्ट। ज़रूरत
उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो चाहिए, बिल्कुल सही, ईएमआई चाहिए, बिल्कुल सही, वो घर का खर्चा, गाड़ी, पेट्रोल, कपड़े, दवा दारू चाहिए, करेक्ट, ये जरूरत है। करेक्ट, चाह हाँ, कि ये घर मेरा पेंट हाउस होना चाहिए था, करेक्ट, वेकेशंस बड़े होने चाहिए, करेक्ट, एग्जैक्टली, गाड़ी अगर ये है तो मैं टॉप ऑफ द लाइन क्यों ना हूँ, करेक्ट, करेक्ट, वो चाह, डोंट मिक्स बोथ ऑफ देम, करेक्ट, करेक्ट, आई वुड जस्ट से दैट। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेसिक आपका रेडी रखो, कीप योर रिजर्व्स, या, क्योंकि मैंने हर एक को इंडस्ट्री में समझाया हूँ कि हम ना 365 डेज काम नहीं करते ना, बिल्कुल सही, या, वी एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए ना, वी वर्क 120 डेज, वाह, तो बाकी 240 के लिए पैसा होना चाहिए, बस। वो क्या होता है, आपकी मीटिंग्स, आपकी डिस्कशंस, मे बी एडिटिंग्स और वॉट एवर यू नो, जी, दिन छुट्टी भी आती है, करेक्ट, तो आपको ये रहना चाहिए कि तड़पो मत कि अरे यार मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये सोचो कि मैं 100 दिन काम कर रहा हूँ, उसके बाकी के दिन मैं वो 100 दिन जो काम आ रहा है ना, उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। correct. Such sound advice from a man who's actually giving advice to everybody. Before I give 2-3 things to you, sir, Big Mornings, ये मेरा नया शो है with Big RJ Salil. This is very exciting for me also. पूरे बड़ी बड़ी चीजें पूरे मुंबई शहर को बताने वाले हैं. Something that you want to say for our listeners also. आज मेरे शो पर you are my first guest. मेरी शुरुआत आपके साथ हो रही है, तो बहुत कमाल की बात होगी. सो कुछ ऐसा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए जो ये बिग नया शो सुनने वाले हैं. सी, हर एक की अलग चीज़ होती है, somebody wants to make money, somebody wants to make name, जी, है ना, जी, किसी को चाहिए होता है कि मैं अपने वन वेरी गुड थिंग इज दैट पीपल लाइक टू डू चैरिटी, करेक्ट, करेक्ट, नॉट इन मनी वाइज। हाँ, मैंने देखा लोगों को कि हेल्प करने पहले खड़े हो जाते हैं। करेक्ट, मैं बोलता हूँ ये जितना भी आपको करना है ना, वो लिमिट में करो। अच्छा, अच्छा, खुशियाँ लिमिट में रखो, कल नहीं रही तो। वाह, गम लिमिट में रखो, वाह, उतना गम लो कि तुम उतना हैंडल कर पाओ। चैरिटी उतनी करो कि कल तुम्हें चैरिटी की जरूरत ना पड़े। वाह, डोंट ट्राई टू मेक अ नेम सो मच कि यू कांट मेंटेन इट आफ्टर अ पॉइंट। एंड पैसा इतना मत कमाओ कि आगे जाके आपको लगे कि यार कुछ चीज गलत नहीं है। बिकॉज डेयरिंग कैसी आती है मालूम है? इससे डेयरिंग नहीं आती है, पैसे से डेयरिंग। बिल्कुल सही, वाह, बस पैसा है यार, क्या करेगा वो, देन दैट्स द प्रॉब्लम। डू एवरीथिंग इन लिमिट, लाइक यू टोल्ड मी ना, जी। आई डू लेस, हाँ। आराम आराम से बिल्कुल, कमाता हूँ, गाड़ियाँ भरपूर है, घर अच्छा खासे हैं, बेटे हैं, वाइफ, आई एम हैप्पी। मैं उतना ही रखता हूँ, करने को मैं 4 फिल्म कल साइन कर लूँ, करेक्ट, दैट इज नॉट द थिंग। वाह, वो 4 बन पाएगी, वो चलेगी नहीं चलेगी, वो स्ट्रेस, इससे अच्छा मैं 2 करूँ। मैंने बोल रहा हूँ 1, बट लिमिट में रहूँ। वाह, डीप वर्ड्स. मैं कभी ये नहीं एक्सपेक्ट किया था. अहमद सर बताएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए. Thank you so इससे much. बेटर शुरुआत हो नहीं सकती है. इनकी 100 करोड़ की शुरुआतें हो रही है, हमारी भी 100 करोड़ की शुरुआतें हो रही हैं. एंड अगर आप अभी तक कुछ ऐसे चंद लोग में से हो जिन्होंने वेलकम टू द जंगल नहीं देखी है, अभी भी थिएटर्स में चल रही है, सुबह से लेकर रात तक शोज चल रहे हैं. गो चेक इट आउट.